नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जहां एक तरफ कोरोना महामारी के बीच कुछ ऐसी खबरें हैं जो दब कर रह जा रही है, लेकिन अमर भारती और एक्सपोज इंडिया जो हमेशा सच की आवाज बनकर सामने आती है, ऐसी खबरों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती है। अमर भारती और एक्सपोज इंडिया पर चली एक ऐसी ही खबर का इतना बड़ा असर हुआ कि उत्तर प्रदेश के एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोरखपुर की चौरी चौरा की पूनम, जिसके पति की दिल्ली में लगभग एक सप्ताह पूर्व मृत्यु हो गई थी, उस खबर पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित महिला के पति का शव दिल्ली में अंतिम संस्कार कर अस्थियां परिवार को सौंपने का निर्देश दिए और ऐसी सभी परिवारों की मदद करने की भी शासन स्तर पर निर्देश जारी किए हैं। और रहे पार्थिव शरीर है उसको उनके परिवार तक पहुंच जाए, उसके लिए जो भी धनराशि सरकारी हेल्प मिल सकती है वो दिया जाए, ये आदेश भी उन्होंने दिया है। यानी मुख्यमंत्री जी ने अखबार की एक कटिंग में दी गई खबर का संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्तियों को, निराश्रित व्यक्तियों को जिनका पार्थिव शरीर नहीं उसका जो है निस्तारण किया गया अन्य प्रदेश में, दिल्ली में, उसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। आपको बता दें, जैसे इस खबर की जानकारी हमारे एक्सपोज इंडिया के प्रमुख संपादक देवनाथ जी तक पहुंची, तो उन्होंने किस तरीके से इस खबर को सबसे पहले प्राथमिकता दी और उस महिला के आंसू के लिए लड़ाई लड़ी, आप भी सुनिए। देखिए, जैसे ही खबर आई, ये खबर ये थी कि पूनम जो है गोरखपुर में रहती है और 5 बच्चे उसके, नाबालिग बच्चे हैं, और उसका पति दिल्ली में जो है उसकी मौत हो गई है और उसकी लाश लेने वाला कोई नहीं है। हृदय विदारक था। सब कुछ लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस से संपर्क किया हमने तुरंत। उन्होंने कहा कि जब तक उनके घर के लोग कोई नहीं आते हैं, डेड बॉडी हम नहीं जो है अंतिम संस्कार उसका नहीं करेंगे, या तो वो ले जाएं यहाँ आएंगे तो अंतिम संस्कार करेंगे। मैंने फिर वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है गोरखपुर का, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, या महिला भी यही चाहती है कि उसका अंतिम संस्कार जो है दिल्ली में कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना है और कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर दिल्ली आना चाहता हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब मैंने पूनम से बात करी तो पूनम ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इतनी लाचार हूँ, इतनी मजबूर हूँ कि मैं जो है दिल्ली नहीं जा सकती, तो ऐसे में मेरे पति का क्रियाक्रम जो है दिल्ली में कर दिया जाए। हालांकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा था, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी थी मेरे लिए कि मुझे लगा नहीं कि मैं पीएम और सीएम किसी भी खबर को नहीं लगाऊंगा, और मैंने उसी दिन पहले पन्ने पर इस खबर को पूरी संजीदगी से लिखा। तो कोरोना महामारी के इस दौर में ऐसी मार्मिक घटनाओं पर आवाज उठाना बेहद जरूरी है। ये खबर जब वीडियो के जरिए हमारे एक्सपोज इंडिया के दर्शकों तक पहुंची, तो किस तरह उन सभी लोगों ने उस महिला के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाई। हमारे लिए मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण कहानी सबसे ज़रूरी है। अगर कोई फंसा हुआ, अगर कोई मुश्किल में है, तो हम पत्रकारिता के उस दौर में हैं जहाँ पर सारी चीज़ें बड़ी अलग हो जाती हैं, मार्केटिंग में घुस जाती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, हमें उस खबर को संजीदगी से उठाना है जिससे किसी का लाभ हो सकता है, जिससे किसी गरीब को 2 जून की रोटी मिल सकती है। और मैं आपको बता दूं कि खबर छपने के बाद बहुत सारे लोगों ने महिला को दान में बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश करी है। लोग सामने आए हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। तो एक्सपोज इंडिया और अमर भारती आपसे दावा करता है, वादा करता है कि हम इस तरह की खबरों को जरूर दिखाते रहेंगे, और अगर पूनम को कुछ लाभ होता है तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, खासकर खुद मुख्यमंत्री ने अखबार की इस कटिंग के आधार पर संज्ञान लिया है इस खबर पर, और उन्होंने अपने मातहत को निर्देशित किया, आदेशित किया है कि उस परिवार की मदद की जाए। ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री की नज़र इस खबर पर पड़ती है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री देखिए कोरोना काल में लगातार व्यस्त हैं, लगातार जो है वो दौरे कर रहे हैं, अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद मेरी इस खबर को वो देखते हैं और उसके बाद वो सीधे सीधे निर्देशित करते हैं अधिकारियों को। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अगर ध्यान नहीं देते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अमर भारती की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। तो कोरोना के इस महामारी के बीच ये सिर्फ मीडिया का नहीं, बल्कि आपका भी फर्ज है कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई है जो मदद के लिए गुहार लगा रहा है या जिन्हें मदद की जरूरत है, उनके लिए आप अपना हाथ जरूर आगे बढ़ाएं। जाते जाते हम उस वीडियो को आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। दिल्ली लेने क्यों नहीं जा रहे हैं? अब कहाँ से जाए, पैसा ही भी नहीं था, हम कहाँ से जाएंगे? 4 लड़की 1 लड़का, खाने की मोहताज है तो लाश ला नहीं सकता।
नमस्कार, मैं उदयनाथ, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। कोरोना महामारी के इस दौर में एक ऐसी मार्मिक घटना सामने आई है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में असह्य वेदना है, लाचारी है, गरीबी है, अंतहीन त्रासदी है। गोरखपुर के चौरीचौरा तहसील के ग्राम डुमरी खुर्द की रहने वाली पूनम गरीबी और लाचारी के चलते अपने पति की लाश लेने में भी असमर्थ है। इक्कीसवीं सदी के भारत की यह एक ऐसी तस्वीर है जो खून के आंसू रुला देगी। दरअसल पूनम का पति दिल्ली में मजदूरी करता था। लॉकडाउन में खराब स्वास्थ्य के चलते और पर्याप्त इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। दिल्ली के भरतनगर थाने की पुलिस ने जब गोरखपुर में पूनम को उसके पति की मौत की सूचना दी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूनम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दिल्ली पुलिस ने पूनम से कहा कि वो अपने पति की लाश अपने गांव ले जाए। 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही पूनम के लिए दिल्ली आना संभव नहीं है। स्थानीय प्रशासन की मदद से उसने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है कि वो अपनी लाचारी, गरीबी और बदहाली के चलते अपने पति की लाश लेने दिल्ली नहीं आ सकती। ऐसे में उसके पति का अंतिम संस्कार करके उसे मृत्यु प्रमाण पत्र पत्राचार के जरिए भेज दिया जाए। दिल्ली लेने क्यों नहीं जा रहे हैं? कहाँ से नहीं, पैसा भी नहीं था, हम कहाँ से जाएंगे? खाने की मोहताज है तो लाश ला नहीं सकते। अब गुजर बसर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा जब वही रह कमाते थे तो खाते थे, अब नहीं है तो कैसे खाएंगे? इधर खा से कोई मदद कर। कितने बच्चे हैं? 4 लड़की है, लड़कियाँ। इनका भरण पोषण कैसे होगा आपको? कैसे हो? लाश क्यों नहीं लेने जा रहे हैं दिल्ली? गाड़ी में घोड़ा तो कैसे लिया? क्या दिक्कत है? पैसा नहीं है खाने के लिए तो गाड़ी घोड़ा कहाँ से लिया? एक्सपोज इंडिया को स्थानीय तहसीलदार रत्नेश तिवारी से जानकारी मिली कि महिला बेहद गरीब है और अपने पति की लाश लेने दिल्ली नहीं जा सकती है। उधर दिल्ली पुलिस ने बताया कि महिला की यथासंभव मदद की जाएगी, किंतु उन्हें दिल्ली आना ही पड़ेगा। खैर, पूनम ने दिल्ली पुलिस को जो पत्र लिखा है वह कोरोना काल में गरीबी, बेबसी और त्रासदी का दस्तावेज है। एक्सपोज इंडिया की अपील है कि दिल्ली पुलिस और गोरखपुर का स्थानीय प्रशासन महिला की मदद करे ताकि गरीबी और लाचारी में उसे और बेबसी का सामना न करना पड़े। आप देखते रहे एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.